हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। अभी जो लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग कर्नाटका की ही तरह पश्चिम बंगाल भी नीट का एग्जाम कैंसिल करने वाला है। सारा मामला क्या है चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जब 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया था कि नीट के पेपर में धांधली हुई थी, 115 बच्चे डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, ये कंफर्म भी हो गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीट का पेपर कैंसिल नहीं किया, जबकि वहां पर जो लॉयर थे उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि 2015 में सिर्फ 44 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पेपर लीक कराया था, फिर भी 2015 में पेपर कैंसिल कर दिया गया था। बट यहां पर तो नंबर लगभग ट्रिपल टाइम था, फिर भी नीट का पेपर कैंसिल नहीं किया गया। तो इन सारी चीजों को देख करके, एनालाइज करके पश्चिम बंगाल ने यह फैसला किया है कि नीट में बहुत बड़ी लेवल पर धांधली चल रही है, तो बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल ने अपने विधानसभा में ये बिल पास किया कि पश्चिम बंगाल के जो स्टूडेंट हैं वो एक अपना ही कॉमन टेस्ट देंगे, एंट्रेंस टेस्ट देंगे सीटी लेवल का, जिसके थ्रू मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कराए जाएंगे। क्लियर है? जनरली 85% जो कोटा होता है उसके लिए ये टेस्ट होंगे, बाकी 15% के लिए आप नीट के थ्रू जा सकते हैं। ठीक ऐसे ही पहले 2013 से पहले इसी तरह के हर एक स्टेट अपने अपने एंट्रेंस टेस्ट कराते थे। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताऊं क्यों ऐसा है। देखिए, नीट में तो ऐसा है कि बच्चा जो है पूरे साल पढ़ाई कर रहा है बस 3 घंटे 20 मिनट के लिए। आप ये सोचिए कि पूरे साल बर्बाद हो जाते हैं बच्चे के अगर वो 3 घंटे 20 मिनट अच्छे नहीं गए। उसके पास एक ही चांस है पूरे साल में कि वो एग्जाम उसका अच्छा जाना ही चाहिए, एक ही ऑप्शन उसके पास। लेकिन अगर हर एक स्टेट का अपना अपना एग्जाम होता है, जैसे पहले यूपी की बात करें तो यूपी में स्टेट लेवल का एग्जाम हुआ करता था यूपी सीपीएमटी, और हर एक स्टेट के अपने अपने सीटी टेस्ट हुआ करते थे। साथ ही साथ उस टाइम पे अलग अलग टेस्ट भी हुआ करते थे, लाइक जिपमर के अलग टेस्ट होते थे, एम्स के अलग होते थे, बीएचयू के अलग होते थे, एएमयू के अलग होते थे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम होते थे एमबीबीएस के लिए। तो बच्चे के पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हुआ करती थी कि वो अगर उसका स्टेट लेवल का टेस्ट अच्छा नहीं गया है तो वो जिपमर का टेस्ट दे, एएमयू का दे, बीएचयू का दे, एम्स का दे। ठीक है, तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन हुआ करते थे कि अगर सीटी, अगर वो स्टेट का टेस्ट दे रहा है उसमें कोई कमियां रह गई, या कोई और टेस्ट दे रहा है उसमें कोई कमियां रह गई, तो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वो कोई और एग्जाम दे सकता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी। बट नीट में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे देश में सिर्फ कहा जाता है कि बच्चे भारत का भविष्य हैं, लेकिन बच्चों के साथ जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो बहुत ही निचले लेवल की है सर। हाँ, मैं आपको बताऊं, 2013 में सबसे पहले नीट का कॉन्सेप्ट लाई थी कांग्रेस, और उस टाइम अपोजिशन में थे बीजेपी। तो बीजेपी ने खूब जम करके विरोध किया था कि नहीं, नीट नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की आप कंडीशन देखिए तो अपोजिशन में कांग्रेस है और सेंटर में बीजेपी। अब बीजेपी जो है वो नीट का सपोर्ट कर रही है और कांग्रेस जो है वो अब अपोज कर रही है कि नहीं होना चाहिए। तो हमारे देश में कोई एग्जाम या फिर स्टूडेंट को उसके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा जाता, किसी राइट या रॉन्ग थिंग के बारे में नहीं सोचा जाता। बस ये सोचा जाता है कि हम स्टूडेंट को एज अ पॉलिटिक्स में कैसे इन्वॉल्व कर सकें और उनका इस्तेमाल कर सकें। उस स्टूडेंट का कितना लॉस हो रहा है, उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे देश के नेताओं को। मतलब मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, बट ये हार्श ट्रूथ है। हमारे देश के नेता हमारे बच्चों को बस इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हमारे देश के बच्चों के बारे में इतना ही समझदार हैं, आप समझते हैं, चीजों को करना चाहते हैं, तो आप एक साथ बैठिए एक टेबल पर और एक सही डिसीजन लीजिए। पॉलिटिकली उनका यूज मत करिए, उनको, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। वैसे भी हमारे देश के बच्चों का बहुत बुरा हाल है। बाकी आई होप सो कि जो भी आगे होगा, अभी तो ये भी न्यूज निकल के आ रही कि नीट 2025 जो है वो 2 फेजेस में होंगे, बट अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आती है कंफर्मेशन की, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना करके प्रोवाइड करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।